नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर द नेशन न्यूज के एक और नए वीडियो में। बताएंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले यदि आप भी कृषि कानून का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। बात करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें, किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिन का उपवास रखेंगे अरविंद केजरीवाल। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐलान किया है कि वे किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी उपवास करने की अपील की है। बता दें कि आंदोलन में शामिल हुई सभी किसान संगठनों के नेता भी उपवास करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और जनता से अपील करता हूं कि वे किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास करें। मैं आज उपवास करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता कह रहे हैं कि किसान राष्ट्र विरोधी है। बता दें, उन्होंने कहा कि कई पूर्व सैनिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, गायक, मशहूर हस्तियां, डॉक्टर, व्यापारी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी से पूछना चाहते हैं, क्या ये सभी लोग भी देशद्रोही हैं? बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की सभी मांगों को केंद्र को तुरंत स्वीकारना चाहिए और एमएसपी की गारंटी के लिए विधेयक लाना चाहिए। वहीं बीटीसी चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी बोले, एनडीए नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध। दरअसल बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनाव नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा है कि एनडीए नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने असम के लोगों का धन्यवाद भी किया। पीएम ने कहा कि यूपीपीएल और भाजपा असम के बीटीसी चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए बधाई और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत शुभकामनाएं। एनडीए में अपना विश्वास रखने के लिए लोगों का बहुत धन्यवाद। बता दें कि इस चुनाव में यूनाइटेड पीपुल पार्टी लिबरल को 12 सीटों पर जीत मिली है। वहीं भाजपा को 9 और कांग्रेस तथा गण सुरक्षा पार्टी को एक सीट पर जीत मिली है। बता दें कि भाजपा और यूपीपीएल ने औपचारिक तौर पर गठबंधन की घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों ने स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर चुनाव बाद गठबंधन के संकेत दिए थे। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनाव नतीजों प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एवं नीतियों में लोगों का भरोसा दर्शाते हैं। नड्डा ने ट्वीट किया, राजग सहयोगी यूपीपीएल और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम भाजपा के नेताओं को राज्य में बीटीसी चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, काफी आतंकियों के रोहतक एलओसी पर सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन। दरअसल रविवार को जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ताजा जानकारी आई है कि मुठभेड़ में 3 आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया, जिसमें से 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि भारतीय सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें देश को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि घाटी के पुंछ इलाकों में चल रहे मुठभेड़ में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। देश के जवानों ने पाकिस्तान द्वारा की जा रही नापाक साजिश को नाकाम कर दिया, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि घाटी में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऐसे में रविवार को कुछ इलाके के दुर्गान पोशान में भारतीय सुरक्षा बलों और 3 आतंकियों के बीच ताबड़तोड़ हुई थी। ऐसे में बेहद खास बात यह है कि इन आतंकियों में से 2 पाकिस्तान के हैं, जबकि एक आतंकी स्थानीय। सामने आई जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी। इस बारे में पुलिस ने बताया कि भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन उनकी तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई थी। गोलीबारी का भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे पहले बीते बुधवार को ही कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। इस गोलीबारी में एक स्थानीय नागरिक भी घायल हो गया था। वहीं रोड शो के जरिए बंगाल में ममता दीदी को ललकारेंगे अमित शाह। राजनीतिक हिंसा के शिकार रहे बीरभूम में बीजेपी दिखाएगी ताकत। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हंगामेदार दौरे के बाद अब गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह पश्चिम बंगाल जाकर ममता बनर्जी को ललकारने वाले हैं। बता दें कि पार्टी की बंगाल इकाई 20 दिसंबर को बीरभूम जिले में शाह के लिए रैली और रोड शो प्लान कर रही है। शाह 2 दिन के लिए बंगाल आ रहे हैं। 11 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर जाते समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरों से हमले के बाद यह फैसला लिया गया है। बता दें कि शाह कम से कम 2 जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिनमें बीरभूम भी शामिल है। लेफ्ट फ्रंट के दौर से इस जिले में दूसरे जिलों के मुकाबले अधिक राजनीतिक हिंसा होती रही है। बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ रविवार को बोलपुर पहुंचे और रूपरेखा तैयार की। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव
अनुपम हजारा ने कहा, बीरभूम वह जिला है जहां 5 महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को ताकत दिखाने और कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए हम एक रोड शो का विचार बना रहे हैं और इसके बाद वह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने आज इस पर चर्चा की, जिले के नेता रोड शो के लिए रूट प्लान करेंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि जो किसानों को आतंकी कहते हुए इंसान कहलाने के लायक नहीं। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अन्नदाता को आतंकी कर रहे हैं वे इंसान कहलाने के लायक नहीं है। सीएम ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल है। उद्धव ठाकरे ने पूछा, तो दिल्ली में क्या हो रहा है? आप अन्नदाता को आतंकवादी क्यों कर रहे हैं? इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे नीति महाविकास आघाड़ी सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल रहने और इस विषय पर बहस से बचने का आरोप लगाया। बता दें कि राज्य विधानसभा का 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र शून्य होने से एक दिन पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए फडणवीस ने दावा किया कि यह दरअसल 1 दिवसीय सत्र ही है, जिसमें अनुपूरक मांगों को पारित करने के लिए केवल 6 घंटे का वक्त मिलेगा। बता दें कि फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने सत्तारूढ़ दल की नाकामी के विरोध में सत्र से एक दिन पहले होने वाली रस्मी चाय पार्टी का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने शीतकालीन सत्र 2 हफ्ते का आयोजित करने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया और इस बात को भी लेकर इनकार कर दिया कि अगले वर्ष बजट सत्र नागपुर में होगा।